ओके डन। हाँ, तो हम लोग बच्चे बात कर रहे थे किसके बारे में, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और सबसे पहले हमारे एडम स्मिथ जी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और साथ ही साथ मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी, दैट इज़ दी यस एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पता है कब लिखी थी, कौन से सन में थी? बहुत पुरानी बात है, 1776, 1776 की बात है बच्चे। एंड द बुक नेम वाज इज दी वेल्थ ऑफ नेशन। बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एडम स्मिथ जी के बारे में, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, देखो ये जो बात मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ कम अंडर दी, आप कह सकते हो, सम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और इस तरीके के जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके यूजीसी नेट के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसने कौन सी किताब लिखी थी। दीज आर दी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बेसिकली यू कैन से दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। चलो, अब दूसरे इकोनॉमिस्ट है हमारे जीन बैप्टिस्ट से, जिसे आप लोग जेबी से के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या नाम है बच्चे इनका? जेबी से। तो जेबी से ने तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ दे रखा है इकोनॉमिक्स का, जिसे हम लोग से लॉ के नाम से भी जानते हैं, जेबी से को। लेकिन मैं लॉ के बारे में अभी आगे डिस्कस करूँगी। अभी मुझे बता दो इनकी फेमस किताब कौन सी है। आज आपका इकोनॉमिक्स का क्विज हो रहा है। बहुत बार मैचिंग में पूछा गया, बहुत बार, एक बार का क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार। एवरी टाइम एग्जामिनर आस्क अबाउट दिस। और ये भी नहीं कि कोई ज़्यादा पुरानी किताब है। हाँ, एक्चुअली ना ये सब थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। जेबी से ने बच्चे जब ये आए थे, या फिर आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से भी अगर आप इसे लगाएंगे, तो 1803 में ये किताब लेकर आए थे। ठीक है, 1803 में ये किताब लेकर आए थे। और इनकी बुक का नाम आप याद कर लीजिए, अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इनकी किताब का नाम है, कहाँ यहाँ लिख दूँ, अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। और जेबी से लोग क्या कहता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अभी दे देती हूँ आपको। तो जेबी से ने कहा था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इन्होंने बोला कि भाई कुछ भी सप्लाई करके ले आओ, कुछ भी पूर्ति करके ले आओ। एक्चुअल में बेचने वाले पर डिपेंड करता है, बेचने वाले का टैलेंट होता है कि आप किसी भी चीज़ की आप डिमांड जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप बेसिकली उस चीज़ की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टैलेंट ऑफ सेलर, मतलब वो किस तरीके से उस चीज़ को दिखाता है। देखो, जो एक सेल पर्सन होता है ना, रॉकेट सिंह पिक्चर देखिए, तो रॉकेट सिंह पिक्चर में ना ये चीज़ बोलता है, कहता है कि सेल्स पर्सन का काम ऐसा है कि गंगा कह सॉरी क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, गंजे को कंघी बेचना। तो अब सोचो अगर कोई गंजा है तो वो कंघी का क्या करेगा, लेकिन उसको ऐसे कन्विंस करना है कि वो कंघी खरीद ले। समझ आ रही है? तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था जेबी से ने, तो जेबी से ने बोली थी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब पूर्ति अपनी मांग का सृजन अपने आप करती है। अब मान लो मैंने शर्ट बनाई, शर्ट के मैंने 10 पीसेस तैयार करे, तो कहते हैं 10 के 10 बिक जाएगी। जब 10 के 10 बिक गई तो इसके हिसाब से नो ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट। नो अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होगी? बेरोजगारी नहीं हो सकती ना।
क्योंकि मैं जितना सप्लाई कर रही हूँ वो तो मार्केट में जा रहा है, मार्केट में बिक रहा है। कोई ट्रेजेडी नाम की चीज़ है ही नहीं। कोई 50 पीस बना रहा है, 50 बिक रहा है, कोई 100 बना रहा है तो 100 बिक रहा है। किसी भी चीज़ से हमें यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। ऐसा ये JBC ने अपना लो दिया था। मोर डिटेल में आपसे आगे बात करूँगी मैं। तीसरे इकोनॉमिस्ट हैं जी हमारे। कौन है तीसरे इकोनॉमिस्ट, पहचानो? हु इज़ ही? द थर्ड नंबर वी हैव डेविड रिकार्डो, राइट। तो डेविड रिकार्डो की किताब का नाम बता दीजिए। यस, रिकार्डो काफ़ी फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में से रहे हैं। यस यस, अरे क्या बात है, वेरी गुड श्री कृष्ण। रिकार्डो की किताब कब आई थी? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, वेरी गुड। 1817 में आई थी इनकी किताब। अब मैं लिखूँ कहाँ पे, जगह तो है नहीं मेरे पास लिखने की। ये पुराने वाला नोट कर लिया ना, तो मैं यहीं पे साइड में लिख रही हूँ फिर इनके बारे में। आई होप आपने पुराने वाला तो नोट कर ही लिया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देती हूँ उसको। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हो तुम। कौन बनेगा शास्त्री? इस क्वेश्चन का जवाब में श्री कृष्णा बने हैं, उनका सबसे पहले रिप्लाई आया था। तो हेयर वी हैव डेविड रिकार्डो, 1817, 1817 की बात है जी। और 1817 में जो इनकी किताब इन्होंने लिखी है, दैट इज़ दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ, ओके, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है जी। हाँ जी, रिकार्डो का हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके अंदर तो देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर तो ये इंटरेस्टेड थे ही, और साथ साथ इनको टैक्सेस के बारे में लिखना बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद था। तो उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अच्छा, रिकार्डो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने सबसे फेमस प्रिंसिपल दिया है इंटरनेशनल ट्रेड का, दैट इज़ द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होंगे, वो इन्हीं की देन है, और किसी ने नहीं दिया था उसको। अच्छा, नेक्स्ट है अपने पास थॉमस रॉबर्ट माल्थus, ठीक है। तो माल्थus की किताब का नाम, माल्थus तो फेमस ही इसलिए है, फेमस ही हम जानते हैं माल्थus को इस थ्योरी से, नहीं तो कौन जानता था। वेरी गुड, दिस इज रिटन बाय एन essay ऑन पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब है? अच्छा, कब लिखी थी इन्होंने किताब? व्हेन ही हैज़ रिटन हिज बुक। ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। हम्म 1789, यानी कि 1779, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपनी किताब में जो इन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी लिखी थी बच्चे, तो उसमें इन्होंने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती है भाई जीपी वाली सीरीज़ में। जीपी मतलब पता क्या होता है? जीपी मतलब होता है, जैसे आप लगा लो 2 का 8,
8 का 32, 32 का 32 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ गोना टू बी 8, 128 और ऐसे चलेगी ये, मतलब 4 गुना इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2 4 था 8, 8 4 था 32, 32 4 था 128। ये तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का तरीका है। कौन सी सीरीज़ है ये? जीपी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने यूट्यूब पे करवाया हुआ है, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना पता हो तो एक बार आप क्लास देख लेना। और एक होती है हमारी एपी सीरीज़। एपी होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चे, जैसे कि आप लगा लो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो ये बेसिकली बताती है कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस आप लोगों का कैसा होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस आप लोगों का दैट इज़ गोना टू बी 2 के गैप से हमारा ये बढ़ रहा है। और इधर हमारा जीपी वाले में क्या है? जीपी वाले में मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिकली इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 4 and 4। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 128। तो इन्होंने ना एक स्टेटमेंट बोली थी। स्टेटमेंट क्या थी? क्या स्टेटमेंट थी याद है? कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये स्टेटमेंट किसने बोली। तो इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट रही है। ही सेड टेबल ऑफ नेचर इज़ फॉर फ्यू। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या है? मतलब नेचर ने जो सारा का सारा सिस्टम बनाया है वो बहुत कम जनों के लिए बनाया था। एंड नाउ दोज हु कम अनइनवाइटेड। ठीक है, द कॉन्सेप्ट विच ही हैज़ गिवन लाइक दैट, दोज हु कम those who come uninvited they will starve। स्टार्व का मतलब पता है आप लोगों को? स्टार्व का मतलब क्या होता है? स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। तो इन्होंने बोला भाई फूड तो बड़ा धीरे धीरे से बढ़ रहा है, जैसे कि 2 से 4, 4 से 6, लेकिन जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो तो सीधा 4 गुना बढ़ रही है। 2 से 8, 8 से 32, 32 से 128। इस तरीके से ये जो जनसंख्या है हमारी बढ़ रही है। और एपी वाली जो सीरीज़ है वो हमारी कैसी होती है? एपी वाली सीरीज़ में हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 8। तो आप क्लियरली देख सकते हो फूड इतना कम बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब फूड इतना कम है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या दिक्कत होगी जी? ऐसे में दिक्कत ये होगी कि जिनको बुलाया ही नहीं और धरती पे ऐसे प्रकट हो गए, तो कहीं ना कहीं बेसिकली वो एक भूखमरी वाली सिचुएशन डल जाएगी। ये थ्योरी दी थी, किसने थ्योरी दी है? ये थ्योरी है रॉबर्ट माल्थus की थ्योरी है। अभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं बस बहुत कॉमन चीज़ डिस्कस कर रही हूँ उनके बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप आने वाले टाइम में पूरा डिटेल में इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अभी क्योंकि इनका नाम आया तो मुझे लगा नाम के साथ मुझे थोड़ा सा डिस्कशन कर देना चाहिए, ताकि एक दिमाग में आप लोगों के रहे किसने कौन सी किताब लिखी है और कब लिखी है। ठीक है भाई। उसके बाद स्टुअर्ट मिल है। स्टुअर्ट मिल ने क्या लिखा है? स्टुअर्ट मिल, और कब लिखा है? केड़ी थ्योरी दी है ना उन्होंने? थ्योरी ऑफ लिबर्टी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकनॉमी, वेरी गुड। देखिए इनकी 2 किताबें बड़ी फेमस रही हैं। एक तो जो लिबर्टी वाली नीरज ने बताई और दूसरी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकनॉमी संगीता ने बताई है। दोनों ही इनके काम ऐसे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। पॉलिटिकल इकनॉमी के बारे में स्टुअर्ट मिल ने लिखा था, इट वाज 1848। और जो थ्योरी ऑफ लिबर्टी है, तो थ्योरी ऑफ लिबर्टी के बारे में इन्होंने लिखा था 1859 के अंदर इन्होंने लिखा था इस चीज़ के बारे में। ठीक है,
इस तरीके से बेसिकली दे हैव मेंशन, राइट। अब हाँ जी, तो ये सब हमारे कुछ फेमस पर्सनालिटी रही हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में, राइट। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वी हैव अबाउट दी, क्योंकि आपने इनके बारे में पढ़ लिया, अब इन सब के साथ जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के साथ जो तकरार रहती है हमेशा, वो रहती है हमारे कीन्शियन की, है ना। तो चलिए थोड़ा सा कीन्शियन जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी बात नहीं करी है। कीन्शियन का पहले तो पूरा नाम बता दो मुझे, आधे लोगों तो यही नहीं पता कीन्शियन का पूरा नाम क्या है। फुल नेम ऑफ कीन्शियन? सेम? ठीक है, सो बेसिकली हिज फुल नेम इज़, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची, जॉन माइनर्ड कीन्स, एंड देयर इज़ वेरी वेरी फेमस बुक ऑफ कीन्शियन। कब आई थी और बस उसका टाइटल बता दो मुझे, उसी के ऊपर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। यस, मोस्ट फेमस। और कब आई थी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये किताब आई थी बच्चे, कब आई थी? इट हैज़ कम इन टू द 1936। ओके, ये मैंने इसीलिए बताया सारी बुक आपको याद होनी चाहिए विद ईयर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इनके, क्योंकि दीज ऑल आर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज़, तो इनके ऊपर डायरेक्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया, किसने कौन सी थ्योरी दी है, इस तरीके के सवाल ना पूछता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट भी है